अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। आज के इस मादा परस्त दौर में आदमी इस कदर गर्क हो चुका है, मुनहमिक हो चुका है कि आदमी का दिल सख्त होते जा रहा है। आखिरत की याद इंसानों से ओझल होते जा रही है। मौत और मौत के बाद की तैयारी का तसव्वुर इंसानी जहन से ख़त्म होते जा रहा है। आदमी के जहनो दिमाग पर दुनिया इस कदर लगी हुई है, बसी हुई है कि दुनिया को हासिल करने के चक्कर में जिसको भी चाहता है रौंद देता है, जिसकी वजह से आदमी सख्त दिली का शिकार है। मौत की याद आए तो रोना नहीं आता है, आखिरत की याद आए तो तैयारी की फ़िक्र नहीं होती है, मरने के बारे में आदमी सोचता ही नहीं है। बहुत सारे असबाब में से एक अहम सबब कि हमारा दिल दुनियादार हो चुका है, जबकि हमारा दिल हर मौके और हर हाल में दीनदार होना चाहिए। हमारे दिल में सबसे ज़्यादा दीन के लिए जगह होनी चाहिए, आखिरत के लिए जगह होनी चाहिए। आज के दर्स में दिल में नरमी हम कैसे पैदा करें। इस दौर में जहाँ हम रह रहे हैं, बस रहे हैं, जी रहे हैं, वो असबाब क्या हैं जो एक मुसलमान को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए ताकि दिल नर्म हो, रोने वाला दिल हो, हक़ को कबूल करने वाला दिल हो, मौत को याद करने वाला और मौत की याद आए तो रिक़्क़त का शिकार हो जाने वाला दिल हो। बहुत सारे असबाब हैं, चंद असबाब का तज़किरा किया जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत सारे असबाब में से एक अहम सबब कि आदमी की ज़िंदगी में ठट्ठा मजाक का माहौल कम हो, खेल कूद का माहौल कम हो। दोस्तों यारों में रहता है, खेल कूद में इस कदर मशगूल हो जाता है कि इबादत और आखिरत की याद क्या है, इससे इंसान बिल्कुल नाबलद हो जाता है, भूल जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया था कि बहुत ज़्यादा हंसा मत करो। बहुत ज़्यादा हंसी की महफिल में रहने की वजह से आदमी का दिल मुर्दा हो जाता है। ऐसे दोस्त और ऐसे माहौल में जब इंसान रहता है जहाँ पर दीन नहीं होता है, जहाँ पर दुनिया होती है, तो फिर आदमी का दिल मुर्दा हो जाता है। एक हदीस से समझते हैं। वान अबी मूसा अल-अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुक्सिरु ज़हीक फ़इन्न कसरतज़ ज़हीकी तुमीतुल क़ुलूब। रवाहु अहमद फ़ी मुस्नदी। मुस्नद अहमद की हदीस है। रावी हदीस हज़रत अबू मूसा अल-अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुक्सिरु ज़हीक, ज़्यादा मत हंसा करो। हंसी मजाक की महफिल का साथ ज़्यादा मत दिया करो। क्यों? फ़इन्न कसरतज़ ज़हीकी तुमीतुल क़ुलूब। आदमी की ज़िंदगी में हंसने और हंसाने का मशगला अगर हो जाए, आदमी हंसने और हंसाने की महफिल को पसंद करने लगे, तो इस तरह की महफिल को पसंद करने की वजह से उस आदमी का दिल मुर्दा हो जाता है। फिर कुरान और हदीस की बातें असर नहीं करती हैं, आखिरत की बातें असर नहीं करती हैं।
जहन्नम की होलनाकियाँ उन्हें असर नहीं करती हैं। मौत, दुनिया में लोग आते हैं और चले जाते हैं, उनका जाना, उनका कब्र में दफनाना, ये सारे अहवाल और ये सारे मनाजिर असर नहीं करते हैं। तो ला तुक्सिरु ज़हीकी, बहुत ज़्यादा हंसा मत करो, बहुत ज़्यादा हंसी और ठट्ठा के मजाक में अपने आप को, ठट्ठा और मजाक की महफिलों में अपने आप को मत रखा करो। फ़इन्न कसरत ज़हीकी तुमीतुल क़ुलूब, इसलिए कि ज़्यादा हंसने से आदमी का दिल मुर्दा हो जाता है, फिर आदमी मकसद हयात को खो देता है, ज़िंदा रहने का मकसद खो देता है। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जब आदमी बहुत ज़्यादा खाने का आदी हो जाए, बहुत ज़्यादा हंसने का आदी हो जाए, सिर्फ बहुत खाना खाना, हंसना ही हंसना, और बहुत ज़्यादा सोने का आदी हो जाए, सोता है, रात में भी सोता है, दिन में भी 10 बजे उठता है सो कर के, और बहुत ज़्यादा दोस्त यार में अपना वक्त गुजारने का आदी हो जाए, ऐसे दोस्त यार, ऐसे माहौल जहाँ दीनी माहौल नहीं है, तो वो शख्स सख्त दिली का शिकार हो जाता है। बहुत ज़्यादा खाने का आदी हो जाए, बहुत ज़्यादा हंसने का आदी हो जाए, बहुत ज़्यादा सोने का आदी हो जाए, और गलत दोस्तों में ज़्यादा वक्त लगाने का आदी हो जाए। फरमाते हैं कि ये 4 चीज़ें किसी की ज़िंदगी में आ जाए तो उस शख्स का दिल सख्त हो जाता है, उसके दिल में दुनिया बसी होती है, आखिरत उसके दिल से ओझल हो जाती है। तो ला तुक्सिरु ज़हीक, बहुत ज़्यादा हंसा मत करो, ज़्यादा हंसने से आदमी का दिल मुर्दा हो जाता है। इसी तरह से दिल को नरम करने के असबाब में से एक अहम सबब, तौबा करते रहिए ज़िंदगी में, गुनाहों से माफ़ी मांगते रहिए, वरना आदमी जब गुनाह पर गुनाह किए जाता है, गुनाह को गुनाह नहीं समझता है, गुनाह करते रहता है, दिल सियाह होते रहता है, दिल काला होते रहता है। एक वक्त ऐसा होता है कि गुनाहों की वजह से आदमी का पूरा दिल काला हो जाता है, फिर उसके बाद उसके ज़हनों दिमाग से कुरान और हदीस और आखिरत की बातें ओझल होने लगती हैं। एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बात की तरफ इशारा फरमाया था। हदीस को पेश करते हैं और इस बात को समझते हैं। वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल अब्दा इज़ा अख़्ता ख़तीअतन नुकितत फ़ी क़ल्बिही नुक़्ततुन सौदा फ़इज़ा हुवा नज़अ वस्तग़फ़रा व ताबा सुक़िला क़ल्बुहु व इन आदा ज़ीदा हत्ता तअलुवा क़ल्बुहु व हुवा अर्रान अल्लज़ी ज़करल्लाहु ताला कल्ला बल राना अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, रवाहु अहमद फ़ी मुस्नद। मुस्नद अहमद की हदीस है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल अब्दा इज़ा अख़्ता ख़तीअतन, आदमी जब गुनाह करता है, बंदा जब गुनाह करता है, गुनाह का आदी हो जाता है, तौबा उबा करता नहीं, गुनाह पर गुनाह किया जा रहा है, नुकितत फ़ी क़ल्बिही नुक़्ततुन सौदा, तो गुनाह करता है, एक गुनाह करता है, दिल में एक काला नुक्ता, एक काला धब्बा लग जाता है, फिर गुनाह करता है, दिल में फिर काला धब्बा लग जाता है। लेकिन गुनाह करता है और तौबा कर लिया, अल्लाह गलती हो गई है, अल्लाह माफ़ फरमा, अल्लाह ख़ता हो गई, शैतान के बहकावे में आ गया, नफ्स के बहकावे में आ गया, गुनाह करके तौबा कर लिया, तो वो धब्बा, वो नुक्ता मिट जाता है, फिर दिल साफ़ हो जाता है। फ़इन आदा ज़ीदा फ़ीहा, लेकिन गुनाह करते जाता है, गुनाह करते जाता है, एक वक्त ऐसा आता है कि इस कदर वो गुनाहगार हो जाता है कि उसका पूरा का पूरा दिल काला हो जाता है, मुकम्मल दिल काला हो जाता है। फिर आदमी गुनाह को गुनाह नहीं समझता है, आदमी अच्छी और बुरी तमीज़ मिटा देता है, खो देता है, फिर जो चाहता है वो करता है, जैसी मर्जी वैसे वो काम करता है। तो लिहाजा दिल के नरमी के असबाब में से दूसरा अहम सबब यह है कि तौबा किया जाए। तौबा को लाजिम पकड़िए, अल्लाह माफ़ करने वाला है, अल्लाह गुनाहों को माफ़ करने वाला है। कुरान और हदीस से दूर हैं, तौबा कीजिए, कुरान और हदीस से करीब आ जाइए।
ये दिल को नरम रखने का सही तरीका है और नबवी तरीका है। इसी तरह से अल्लाह ताला का ज़िक्र इलाही से ज़बां तर रहे। तिलावत कुरान हमारी ज़िंदगी में एक अहम हिस्सा हो, कुरान से लगाव हमारी ज़िंदगी में एक अहम हिस्सा हो। हमारी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने जो हमें ज़िंदगी इनायत फरमाई है, कुरान के लिए हम अपने वक्त को इतना लगा दें कि कल क़यामत के रोज़ हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा कुरान में सर्फ होता हुआ नज़र आए। कुरान कहे कि अल्लाह मुझे पढ़ा करता था, अल्लाह मुझ पर ये अमल किया करता था। अपना वक्त जब लोग होटलों में, गली कूचों में और गलत जगहों और गलत चीज़ों में अपना वक्त लगाते थे, ये बंदा मेरे लिए वक्त लगाता था, खाली औकात को मेरी तिलावत में गुजारा करता था, मुझे पढ़ने में गुजारा करता था। तो कुरान से गहरा ताल्लुक़ हो और अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र हमेशा ज़बां पर रहे। सूरह अनफाल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दिल नर्म कैसे होता है और कुरान से मोहब्बत करने से किस कदर दिल पिघल जाता है, किस कदर ईमान में इजाफा होता है, वाज़ेह फरमाता है कि एक मोमिन का लगाव कुरान से किस कदर होना चाहिए। इस आयत से समझते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह। मोमिन कौन है, ईमान वाले कौन है? अल्लाह ताला वाज़ेह फरमा रहा है इसमें कि इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। ईमान वाले वो हैं जब अल्लाह ताला का ज़िक्र किया जाता है, अल्लाह ताला के बारे में सुनता है, अल्लाह ताला की अज़मत का ख्याल आता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होने का एहसास होता है। मुझे खड़ा होना है, मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाना है, मुझे अपनी ज़िंदगी के पाई का हिसाब देना है। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह। ईमान वालों का हाल क्या होता है? वजिलत क़ुलूबुहुम। जब अल्लाह का ज़िक्र करते हैं तो उसका दिल लरज़ जाता है, उसका दिल नर्म पड़ जाता है। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। और जब एक मोमिन के सामने कुरान की तिलावत की जाती है, एक मोमिन के सामने जब कुरान को पढ़ा जाता है, ज़ादतहुम ईमाना, तो उस ईमान वाले का ईमान में इजाफ़ा हो जाता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। और हर हाल में अपने रब पर ही भरोसा करते हैं। कुरान कितने वाज़ेह अंदाज में नर्म दिल, मेरा दिल नर्म है कि मेरा दिल नर्म नहीं है, इस आयत से अपने आप को तोल सकते हैं। अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह की अज़मत हमारे ज़हन और दिमाग में आए, हमारा दिल नर्म हो जाता है। कुरान की तिलावत की जाती है, कुरान हम सुनते हैं, हमारे ईमान में इजाफ़ा हो जाता है। ये एक मोमिन का दिल नर्म होने की निशानी है। अगर ऐसा नहीं है तो हमें फ़िक्रमंद होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें फ़िक्रमंद होना चाहिए कि मेरा दिल सख्त हो गया है। और जब आदमी का दिल सख्त हो जाए तो वहाँ से आदमी बदनसीबी का शिकार होने लगता है, अल्लाह ताला की रहमत से दूरी का शिकार होने लगता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रहने वाले और ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ ना रहने वाले की मिसाल ज़िंदा और मुर्दा से दी है कि अल्लाह का ज़िक्र करने वाला ज़िंदा है, अल्लाह का ज़िक्र ना करने वाला मुर्दा है। एक हदीस से समझते हैं। वअन अबी मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलुल्लज़ी यज़कुरु रब्बह वल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बह मसलुल हय्य वल मय्यित। रवाहुल बुखारी फ़ी अब्वाब दावत। बुखारी शरीफ की हदीस है। रावी हदीस हज़रत अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलुल्लज़ी यज़कुरु रब्बह, उस शख्स की मिसाल जो अपने रब को याद करता है, जो अपने रब का जिक्र करता है। वल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बह, और उस शख्स की मिसाल जो अपने रब को याद नहीं करता है,
क्या है? मसदुल हय्य वल मय्यित, जिंदा और मुर्दा की तरह। अल्लाह का जिक्र करने वाला हकीकी मानों में जिंदा है, और जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता है वो देखने में तो जिंदा है लेकिन एक जिंदा लाश है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। अल्लाह का जिक्र, इबादत, नमाज सबसे अहम जिक्र है। अल्लाह तबारक व तआला को याद करने के लिए कुरान ये नज़रिया पेश करता है कि ज़िक्र इलाही में सबसे अहम जो जिक्र है वो आदमी क्या है? वो नमाज का पाबंद हो। नमाज में क्या करते हैं? अल्लाह ही को तो याद करता है। नमाज, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो सारी कायनात का रब है। अर्रहमान अर्रहीम, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है जहाँ मुझे हिसाब देना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। ये एहसास हो जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होते हैं, ये एहसास हो। कुरान नज़रिया पेश करता है कि नमाज सबसे अहम जिक्र है। फिर क्या करते हैं? अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा, कितनी दुआएं हैं तशहुद में। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, अल्लाह अज़ाबिल क़ब्र से बचा ले, फितने दज्जाल से बचा ले, जहन्नम की आग से बचा ले। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा, अल्लाह मैंने अपने नफ्स पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया है। वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत, तेरे अलावा कौन है जो मुझे माफ़ कर दे। फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम, अपने पास से तू मुझे बख्श दे, माफ़ फरमा दे, तू बड़ा ही बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। कितनी दुआएं हैं तो डायरेक्ट अल्लाह से अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदेनी वआफ़िनी वजबुरनी वरज़ुक़नी वरफ़ानी, इस तरह के जो सजदे में दुआ पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, ए अल्लाह मुझे बख्श दे। तो क्या है? नमाज सबसे अहम जिक्र है। और उसके बाद से नमाज के अलावा आप मशगूल हैं, काम में हैं, हमारे माएँ और बहनें किचन में हैं, काम करती रहें, काम करते रहें। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। इस तरह की कितनी दुआ हैं, कितने अस्कार हैं। आप दुनियावी काम में भी मसरूफ़ हैं और आखिरत की तैयारी कर रहे हैं, आखिरत की तैयारी कर रहे हैं। आदमी इस मौके पर क्या कर रहा है? काम में लगा हुआ है, सफ़र में है, हेडफोन कान में लगा हुआ है, गाने सुन रहा है, फिल्में देख रहा है, सीरियल को देख रहा है। गलत बात है। मसलुल्लज़ी यज़कुरु रब्बा वल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बा, अल्लाह का जिक्र करने वाला जिंदा है और अल्लाह का जिक्र ना करने वाला मुर्दा है। और दिलों की नरमी के असबाब में से एक अहम सबब यह है कि आदमी जिक्र इलाही में मसरूफ़ रहे। इसी तरह से दिल को नरम करने के असबाब में से एक अहम सबब, जहन्नम का मंज़र हमारे जहनो दिमाग से कभी ना जाए। जहन्नम के होलनाकी, वहाँ का खाना, वहाँ का पीना। जब भी दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को खाए, अल्लाह ताला ने मालो दौलत से नवाजा, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, तो जब भी ये माहौल हो आखिरत के बारे में याद करें, जहन्नम का खाना भी याद आए कि वहाँ के बुरे खाने से बचने के लिए हमारे पास क्या तैयारी है। अगर हमारा दिल जहन्नम को याद करके लरसता है, कांपता है और हम तैयारी करते हैं जहन्नम से बचने की, हमारा दिल जिंदा है, हम जिंदा है। या फिर एंजॉय कर लो, 4 दिन की ज़िंदगी है, चिल करो। क्या कहते हैं? चिल करो, देखा जाएगा। ये क्या है? बहुत बड़ी बदनसीबी की निशान अलामत। मौत कभी भी आ सकती है। मौत कब आएगी अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है। कितनी ऐसी मौत की खबरें हमने सुना है। 10 साल 20 साल के बाद अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा है, जैसे दुनिया में औलाद आती है वफ़ात हो जाती है। माँ अपने बेटे की शादी की तैयारी कर रही है, कार्ड बढ़ जाता है और बेटे का इंतकाल हो जाता है।
माँ अपनी औलाद को बड़ी परेशानी और बेचैनी से परवरिश करती हैं, इस उम्मीद से कि मेरी औलाद बड़ी हो जाएगी, मेरा बेटा मेरा लाडला बड़ा हो जाएगा तो फिर मेरी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। जब औलाद बड़ी हो जाती है या तो बेटे का इंतकाल हो जाता है या फिर सुख की उम्मीद लगा करके जीने वाली माँ का इंतकाल हो जाता है। कभी भी मौत आ सकती है। कुरान एक नुक्ता पेश करता है कि दुनिया में खा करके अल्लाह तबारक व तआला को भुला देने वाले आखिरत के खाने, जहन्नम के खाने का भी कभी सोचा है, सुना गया है, उसके बारे में कभी सोचा है, गौर फिक्र किया है? सूरह दुखान आयत नंबर 43 से लेकर 46 तक अल्लाह तबारक व तआला जहन्नमी के खाने का तज़किरा फरमाता है। उस खाने का नाम है ज़क़ूम। उसकी सिफत क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है, आयत के मफ़हूम पर गौर कीजिए, इन्ना शजरत ज़क़ूम ताअमुल असीम। जहन्नमी खाना मांगेंगे, अल्लाह खाना दे दे, भूख लगी है, कई साल गुजर जाएंगे, कई साल चिल्लाएंगे मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। दुनिया में आदमी को भूख लग जाए, सुबह का नाश्ता ना हो और दोपहर हो जाए तो दोपहर में घर को सर पर उठा लेता है, सुबह से भूखा हूँ, सुबह से भूखा हूँ। फैमिली को सर पर उठा लेता है, घर को सर पर उठा लेता है, क्यों? भूख लगी है, भूख लगी है। वहाँ के भूख के बारे में कभी सोचा है? इन्ना शजरत ज़क़ूम ताअमुल असीम। जहन्नम में कहेंगे कि अल्लाह मुझे खाना चाहिए, बहुत तेज़ भूख लगी है। ताअमुल असीम, तो इन्ना शजरत ज़क़ूम, ज़क़ूम का दरख्त होगा, ज़क़ूम के दरख्त का खाना होगा। ताअमुल असीम, वो गुनाहगारों का खाना होगा। कल मुहल, वो खाना तिलछट की तरह होगा। यगली फिल बुतून, वो खाना इतना गर्म होगा, वो खाना इतना खतरनाक होगा। वो ज़क़ूम का दरख्त इस कदर कांटेदार होगा। यगली फिल बुतून, भूख लगेगी, भूख को मिटाने के लिए एक जहन्नमी खाने की कोशिश करेगा और खा लेगा। यगली फिल बुतून, जब वो खाना खाएगा तो पेट के अंदर जाती है, पेट के अंदर खोलना शुरू हो जाएगा। यगली फिल बुतून, पेट के अंदर इस कदर वो खाना गर्म होगा कि पेट के अंदर वो खाना खोलेगा, पेट के अंदर वो खाना उबाल मारेगा। का गलील हमीम, जिस तरह से गरम पानी उबाल मारता है, जब पानी को गर्म किया जाता है तो खोलने लगता है, उसी तरह से जब जहन्नमी को जहन्नमी खाना खिलाया जाएगा तो पेट के अंदर उबाल आएगा। अल्लाह तबारक व तआला सूरह गाशिया आयत नंबर 6 और 7 के अंदर फरमाता है, लैसा लहुम ताअमुन इल्ला मिन ज़री, कांटेदार खाना मिलेगा, खाना दिया जाएगा, वो ज़क़ूम का जो फल दिया जाएगा वो कांटेदार होगा। भूख को मिटाने के लिए एक जहन्नमी खाएगा, खाने की कोशिश करेगा। कुरान कहता है ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू, जब वो जहन्नमी वो कांटेदार खाना खाएगा तो उस खाने की वजह से ना ही मोटा होगा और ना ही भूख मिटेगी। दुनिया में आदमी खाना खाता है, मोटा होता है, बदन भी मजबूत होता है, भूख भी मिटती है। वहाँ ना मोटा होगा ना ही भूख मिटेगी। तो दिल की नरमी के असबाब में से एक अहम सबब यह है कि जहन्नम का मंजर एक मुसलमान की निगाहों में रहे, मुझे बचना है। और याद रखिए, जिस दिन जहन्नम का मंजर हमारे दिल से ओझल हो जाए, हमारा दिल सख्त हो रहा है, जहन्नम की तैयारी के बारे में हमारा दिल ना सोचे, हमारा दिल सख्त हो रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खाने के बारे में जो जहन्नमी को खिलाया जाएगा, उसके एक कतरे के बारे में बताया था। उसका एक कतरा कितना जहरीला है, जिसे हम ज़क़ूम कहते हैं। अगर उस फल का एक कतरा दुनिया में टपका दिया जाए तो क़यामत तक पूरी दुनिया में अनाज खाने के लायक नहीं होगा, पूरा का पूरा जहर में तब्दील हो जाएगा। एक टपका, एक कतरा
जो जहन्नमी को मुकम्मल खिलाया जाएगा, उसका एक कतरा अगर दुनिया में अल्लाह ताला गिरा दे तो ज़मीन पर ता क़यामत खाने के लायक कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी, सारी चीज़ें जहर आलूद हो जाएंगी। इतना ख़तरनाक वो खाना है। हदीस से समझते हैं। वान इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ अन्ना क़तरतम मिनज़्ज़क़ूम क़ुतिरत फ़ी दारिद दुनिया लाफ़सदत अला अहलि दुनिया माइशुहुम फ़कैफ़ बिमन तकूनु ताअमु रवाहु अहमद फ़ी मुस्नद। मुस्नद अहमद की हदीस है, रावी हदीस है अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ अन्ना क़तरतम मिनद दुनिया क़ुतिरत फ़ी दारिद लौ अन्ना क़तरतम मिनज़्ज़क़ूम क़ुतिरत फ़ी दारिद दुनिया। ज़क़ूम जो जहन्नमियों का खाना है, उसका एक कतरा अगर ज़मीन के ऊपर टपका दिया जाए, एक कतरा, लाफ़सदत अला अहलि दुनिया माइशुहुम, तो दुनिया की पूरी मईशत तबाह होकर के रह जाएगी। दुनिया का पूरा अनाज तबाह बर्बाद हो जाएगा, खाने के लायक नहीं होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल कर रहे हैं फ़कैफ़ बिमन तकूनु ताअमु, उस शख्स का क्या हाल होगा जिसका खाना ही ज़क़ूम होगा, उस जहन्नमी का क्या हाल होगा जिसका खाना ही वही होगा, पूरा का पूरा खाना ही वही होगा। यहाँ एक कतरे की बात हो रही है। ये सबब हमारे दिल से कभी ओझल ना होना चाहिए। जहन्नम क्यों दिल की नरमी के असबाब में से अहम सबब है कि एक मुसलमान की ज़िंदगी से जहन्नम से बचने की तैयारी का मामला ओझल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा दिल सख्ती का शिकार है। दुनिया है गुजर ही जाएगी, ये जहन में रहे, ये दुनिया है गुजर ही जाएगी, आखिरत नहीं गुजरने वाली है। वहाँ की तैयारी चाहिए, वहाँ की तैयारी चाहिए। दुनिया ज़ाहरी तौर पर बर्बाद होती हुई नज़र आए, लेकिन आने दें, आखिरत बर्बाद ना हो। ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली है। आखिरत को की तैयारी करने के लिए ये ज़िंदगी बहुत ही अहम है। आदमी तमन्ना करेगा कि अल्लाह मुझे दुनिया में दोबारा भेज दे, एक और ज़िंदगी दे, ताकि मैं आखिरत की तैयारी करूँ। ऐसा होने वाला नहीं है, ना ऐसा हो। इसी तरह से दिल की नरमी के असबाब में से एक अहम सबब, कुरान बड़ा गहरा नुक्ता पेश करता है कि क़यामत के दिन न माल काम आएगा ना औलाद। जो क़ल्बे सलीम लेकर के जाएगा वही कामयाब होगा। क़ल्बे सलीम, अच्छा दिल, पाक दिल जो लेकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाएगा वही शख्स कामयाब होगा। सूरत अश-शूरा आयत नंबर 88 और 89 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह किया इस मसले को, इस मामले को। माल 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 काम नहीं आएगा। आदमी माल के चक्कर में और औलाद के चक्कर में कुरान और हदीस की राह को छोड़ देता है। या तो माल के चक्कर में आदमी फंसा हुआ है, या तो औलाद के चक्कर में आदमी फंसा हुआ, आदमी आखिरत को बर्बाद कर रहा है। कुरान ऐसे लोगों के लिए ऐसे लोगों को कचोका लगाता है, ना माल का मानने वाला है ना औलाद का मानने वाली। आयत क्या है? यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, कुरान कहता है कि आज ना माल काम आएगा ना औलाद काम आएगी। क़यामत के दिन ना माल काम आएगा ना औलाद काम आएगी। कुरान इस बात को ख़त्म और इस फिक्र को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है कि यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, माल के चक्कर में आखिरत को भुला देने वाले, माल के चक्कर में और दुनिया के चक्कर में पड़ कर के अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सजदा करने से गुरेज करने वाले, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात को दूर करने से गुरेज करने वाले, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम से दूर होने वाले। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून,
दुनिया में है अपने माल की वजह से उसके आगे पीछे लोग होते हैं, मनसब की वजह से, औलाद की वजह से उसके इर्द गिर्द लोग होते हैं, लोग उसे ऊंचा रखते हैं, लोग उसे एक मकाम देते हैं। कुरान कहता है क़यामत के दिन न माल की वजह से, न मालदार होने की वजह से इज़्ज़त मिलने वाली है, न औलाद वाला होने की वजह से इज़्ज़त मिलने वाली है। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, हाँ जो शख्स क़ल्ब सलीम लेकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाएगा वही शख्स कल क़यामत के रोज़ कामयाब होने वाला है। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, हाँ जो क़ल्ब सलीम लेकर के आएगा। क्या है क़ल्ब सलीम? इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, यानी जो ऐसा दिल लेकर के आएगा जो दिल शिर्क से पाक हो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु की गवाही देने वाला दिल लेकर के जो आएगा, निफाक से पाक दिल लेकर के जो आएगा, मासी की मोहब्बत से पाक दिल लेकर के जो आएगा, रियाकारी से पाक दिल लेकर के जो आएगा, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, क़ल्ब सलीम लेकर के जो आएगा वही कामयाब होगा। आखिरत की कामयाबी का राज क़ल्ब सलीम, शिर्क से पाक हो, मुनाफ़क़त से पाक हो, रियाकारी से पाक हो, निफाक से पाक हो, हराम कामों और हराम अमाल की मोहब्बत से पाक हो। तो दिल नर्म है तो आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत का हकदार है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी चीज़ की वज़ाहत फरमाई थी। एक हदीस से इसको समझ लेते हैं। वअन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतबउल मय्यित सलासा फ़यरजिउ इत्नान व यबक़ा वाहिद यतबउहु अहलुहु व मालुहु व अमलुहु फ़यरजिउ अहलुहु व मालुहु व यबक़ा अमलुहु रवाहु मुस्लिम फ़ी किताब ज़ुहद। मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस इसी तरह से मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यतबउल मय्यित सलासा, आदमी जब मर जाता है तो तीन चीज़ें मैयत के पीछे जाती हैं, तीन चीज़ें। फ़यरजिउ इत्नान व यबक़ा वाहिद, तीन चीज़ों में से दो चीज़ें कब्रिस्तान से वापस आ जाती हैं, सिर्फ एक चीज़ है जो कब्र के अंदर जाती है और उसी चीज़ के बारे में हम लोग बेफिक्र हैं, उसी चीज़ के बारे में हमारे पास कोई तैयारी नहीं है। जो चीज़ मरने के बाद इंसान के कब्र में जा रही है, इंसान उस चीज़ से बिल्कुल बेखबर है, और जो चीज़ वापस दो चीज़ें वापस आ रही हैं, उन दोनों चीज़ों के चक्कर में आदमी अपनी आखिरत को तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। फ़यरजिउ इत्नान व यबक़ा वाहिद, दो चीज़ें वापस एक कब्र के अंदर। तो यरजिउ अहलुहु व मालुहु, कब्रिस्तान से मैयत के घर वाले मिट्टी में दफना करके वापस आ जाते हैं। बहुत मोहब्बत है ना, आदमी अपनी माँ को छोड़ करके ज़िंदा नहीं रह सकता है, बाप को छोड़ करके ज़िंदा नहीं रह सकता है, फैमिली को छोड़ करके ज़िंदा नहीं रह सकता है। और माँ बाप को भी एहसास होता है कि मेरा बेटा मेरे बगैर जिएगा कैसे, कहीं दूर चला जाए तो माँ बाप बेचैन हो जाते हैं, कैसे खा रहा होगा, कैसा सो रहा होगा, मेरा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में होगा। वहाँ पर बेटा दूर है और माँ बाप बीमार हो जाते हैं, माँ बाप परेशान हो जाते हैं। ये रिश्ता इस कदर मजबूत होता है कि लोग, माँ बाप भी जानते हैं और बेटा भी, औलाद भी जानती है हम अपने माँ बाप के बगैर रह नहीं सकते हैं, और माँ बाप को ही पता है कि मेरी औलाद मेरे बगैर रह नहीं सकती है। मर गए, बाप का इंतकाल हो जाए, उस बेटे को दफना करके वापस आना है, कब्र के अंदर नहीं जा सकता है। माँ का इंतकाल हो जाए, अब उस बेटे को दफन करके वापस आना है, अंदर नहीं जा सकता है। माँ की हेल्प करने के लिए अब वो कब्र के अंदर नहीं जा सकता है। दुनिया में तड़प जाता था वो, अब नहीं, वहाँ नहीं। फ़यरजिउ अहलुहु, उनके बच्चे मनोमन मिट्टी के अंदर दफना करके आ जाते हैं। वह माल भी आ जाता है, और जो जिस खाट पर हम लोग
लाद करके जिस खाट पर हम लोग सुला करके मैयत को ले जाते हैं, हदीस उसे भी माल कहती है, वो भी वापस आ जाती है। कुछ नहीं होता है वहाँ पर, कोई कमरा नहीं, कोई बेड नहीं, कोई सखी, कोई तकिया नहीं, कोई सोफ़ा नहीं, कोई पंखा नहीं, कोई गद्दा नहीं, कोई एसी नहीं, आरामदाह जगह पर रहने वाला। अब वो जो जहाँ सो रहा है वो बस कुछ ही फिट जगह है, ना खिड़की है ना दरवाज़ा है, नंगी ज़मीन पर सो रहा है, नंगी ज़मीन पर उसे सोना है। हमेशा सोफे पर बैठने वाला, नरम गरम बेड पर सोने वाला, अब नंगी ज़मीन पर सो रहा है। फ़यर जो इख़नान व ज़मीन के ऊपर कुछ भी बिछी हुई नहीं है, वो कफन है, वो ख़त्म हो जाना है 2-4 दिनों में, कुछ दिनों में ख़त्म हो जाना है। तो माल वापस आ जाता है, औलाद वापस आ जाती है। वयबक़ा अमलु, अमल है जो कब्र के अंदर रहता है। कहाँ है अमल? जो अमल कब्र के अंदर जाना है, उसी अमल से हम बेखबर है। वजह माल के चक्कर में, औलाद के चक्कर में, यही 2 असबाब है। मुआशरे व समाज के अंदर देखा जाए तो ये 2 चीज़ें निखर करके सामने आएंगी कि कब्र के अंदर जो अमल जाना है, उस अमल को आदमी छोड़ दिया है किसकी चक्कर में? जो कब्रिस्तान से वापस घर आ जाना है। माल के चक्कर में रब को भूला हुआ है, माल वापस आ जाएगा। औलाद के चक्कर में रब को भूला हुआ है, औलाद वापस आ जाएगी। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, क़यामत के दिन न माल काम आएगा, क़यामत के दिन न औलाद काम आएगी। जो क़ल्ब सलीम लेकर के जाएगा, जो मोती और फरमा बरदार दिल लेकर के जाएगा, जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाला दिल लेकर के जाएगा, वही शख्स कल क़यामत के रोज़ कामयाब होगा। वही शख्स कल क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सुरखुरू होगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने दिल को क़ल्ब सलीम बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। इसी तरह से अपने दिल को नर्म कैसे करें? दिल की नरमी के असबाब में से एक और अहम सबब कब्रों की ज़ियारत, कब्रिस्तान की ज़ियारत, मौत की याद, इन दोनों चीज़ें शामिल हैं। मौत की याद एक हदीस से समझते हैं। वअन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर थुम्मा बदाली अन्नहा तुरिक़ुल क़ल्ब व तुदमिउल ऐन व तुज़क्किरुल आख़िरा फ़ज़ूरूहा वला तक़ूलू हुजरा। रवाहु अहमद फ़ी मुस्नद अहमद की हदीस है। रावी हदीस है अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, लोगों मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत करने से मना किया था। अव्वल इस्लाम में कहीं लोग जो शिर्क से को छोड़ करके अभी आए हुए थे, कहीं वो जहन ना हो, तो उस जहन को ख़त्म करने के लिए शुरू में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों की ज़ियारत से मना किया था। फिर फरमाते तुम्मा बदाली, फिर मुझे ये बताया गया कि बड़े फ़ायदे हैं मुर्दों को देखने से, मैयत के पीछे जाने से बड़े फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदे हैं। कब्रिस्तान जाने से बहुत फ़ायदे हैं जिंदों को, नसीहत ही नसीहत है। तुम्मा बदाली अन्नहा तुरिक़ुल क़ल्ब, फिर मेरे सामने ये बात आई कि कब्रों की ज़ियारत करने से दिल नर्म हो जाता है, दिल के अंदर नरमी पैदा होती है। ठाठ बाट से रहने वाला, खुद से सारा काम करने वाला, पूरी दुनिया में हलचल मचाने वाला, जिस्म से रूह निकल चुकी है, सोया हुआ है, जिस्म के अंदर जो जिस्म के ऊपर जो कपड़ा है अब वो खुद उतार नहीं सकता है। आदमी उस मंज़र को देखता है, उस मंज़र को देखता है, कैंची से काट करके उसको निकालते हैं। अब वो हमेशा बेहतरीन बात नहाने वाला, गुस्ल खाने में नहाने वाला उठ नहीं सकता है, शावर खोल नहीं सकता है, अच्छा से अच्छा साबुन लगा नहीं सकता है, उसे नहलाना पड़ता है। बेहतरीन बेड पर सोने वाला, अपने कमरे को जन्नत नुमा बनवा करके अपने कमरे में रहने वाला, निकालो भाई वक्त हो रहा है, बाहर निकालो, नहलाना है। खाट मस्जिद से ले आइए, खाट
उस खाट को मस्जिद से ले आइए, खाट लाए हो नहीं लाए हो, अरे उस रूम से निकालो, वक्त हो रहा है, निकाला जाता है, निकाला जाता है, नहलाया जाता है, खाट पर रखा जाता है। हमेशा गद्दे पर सोने वाला आज एक आम खाट पर उसे सुला दिया गया है। अब हमेशा 4 व्हीलर पर चलने वाला, महंगी से महंगी गाड़ियों पर चलने वाला की हालत क्या है? उठाओ भाई 4 आदमी, अब ये जा नहीं सकता है, 4 आदमी उसे उठाते हैं, लोग उसे कंधों पर उठा करके ले जा रहे हैं। इबरत ही इबरत है, दिल को नरम करता है। अन्नहा तुरिकुल क़ल्ब, ये मंजर दिल को, जिंदों को के दिल को नरम करता है कि आज जो हाल मैं देख रहा हूँ, लोग मेरा हाल कल इसी तरह से देखेंगे। अन्नहा तुरिकुल क़ल्ब, ज़ियारत किया करो, मुर्दों के करीब रहा करो, जनाजे में शरीक रहा करो, कब्रिस्तान जाया करो, दिल नर्म हो जाता है कि ये जो ठाठ बाट और ये जो आन बान शान है, सब कुछ ख़त्म हो जाने वाली है। यही हाल तेरा है, यही हाल तेरा है। गुरूर, तकब्बुर, हम, जाहो, मनसब, ओहदा, सब कुछ ख़त्म हो जाने वाला है। लोग फला बिन फला जो बुलाते थे, अब मरने के बाद क्या कहते हैं? जनाजा कब है? डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, सीएम साहब, पीएम साहब, डीएम साहब, ऑफिसर साहब, कुछ नहीं, क्या कहते हैं? भाई जनाजा कब है? लोग भुला देते हैं, सब कुछ खत्म, सारी शख्सियतें खत्म, जनाजा कब है? अन्नहा तुरिकुल क़ल्ब, दिलों को नर्म करता है, दिल नर्म हो जाता है। वतुदमउल ऐन, आदमी जब कब्रिस्तान की ज़ियारत करता है, मुर्दे की हालत को देखता है, मैयत की बेबसी को देखता है, आंखें अश्कबार हो जाती हैं। ये क्या हाल है जो हो गया है, और मेरा भी हाल ऐसे ही होना है। वतुज़क्किरुल आखिरह, आखिरत याद आती है, हिसाब देना है। अकेले इतनी सारी भीड़, अभी लोग जाए, इतनी जनाजा पढ़ने वालों की भीड़ होगी, लेकिन कब्र में जहाँ से आखिरत की शुरुआत है, कोई नहीं जाने वाला, वहाँ तन्हा है। नहलाते वक्त लोग फैमिली मौजूद हैं, कब्रिस्तान ले जाते वक्त फैमिली वाले मौजूद हैं, घर वाले मौजूद हैं, कब्रिस्तान में सबके सब मौजूद हैं, लेकिन जब कब्र के अंदर जाना हो, तन्हा तन्हा। वयब्क़ा अमलु, अमल किया है, कुरान और हदीस के मुताबिक अमल है। रब कौन है? रब के बारे में सोचा था, दीन के बारे में सोचा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के बारे में जाना था, वहाँ तन्हा जवाब देना है, वहाँ तन्हा। वतुज़क्किरुल आखिरह, आखिरत याद आएगी, मुझे तन्हा जाना है, मुझे तन्हा जाना है। दुनिया के मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफ़र है। जब से बनी है दुनिया, लाखों करोड़ों आए, बाकी रहा ना कोई, मिट्टी में सब समाए, मिट्टी में सब समाए, इस बात को ना भूलो, सबका यही हशर है। दुनिया के मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है। वतुज़क्किरुल आखिरह, आखिरत याद आएगी, मुझे भी इसी बेबसी वाली हालत से गुजरनी है। मैं जो कुछ हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। जो अपने सांसों का मालिक नहीं, वो किसी चीज़ का मालिक नहीं है। ये बिल्डिंग, ये दुनिया, ये माल, ये असबाब सांसों का मालिक नहीं। अटैक आया, ख़त्म, माल धरा का धरा रह गया, बैलेंस पड़ा का पड़ा रह गया, जन्नत नुमा घर यूँ ही पड़ा का पड़ा रह गया। अब उसे निकाल करके शहर खामोशा में ले जाना है। 2 दिन 4 दिन के बाद कोई उसको रोने वाला नहीं। इस कदर दुनिया में लोग बिजी हैं तो कोई याद करने वाला नहीं। अच्छा थे, चले गए, जिसके बिना लगता था कि जिएंगे नहीं, उसके बिना खुश खुर्रम आदमी जीने लगता है। वतुज़क्किरुल आखिरह, आखिरत। अगर दिल हमारा हकीकी मानों में मौत को याद करते हैं, जब किसी मैयत को देखते हैं, जब किसी के पीछे चलते हैं, जब जनाजा पढ़ते हैं, दफनाते हैं, और हमारा दिल रोता है, हमारी आंखें रोती हैं और आखिरत याद आती है, मुझे भी इस तन्हाई में आना है, दिल हमारा नरम है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमारा दिल सख्त है, हमें कोई परवाह नहीं है, हमें कोई एहसास नहीं है, ये बहुत बड़ी बदनसीबी है, ये बड़ा ही ख़तरनाक मामला है। लिहाजा मौत को याद कीजिए ताकि आखिरत की तैयारी हो, इसलिए कि मरना कमाल नहीं है, ये तो इंसान के इख्तियार में है ही नहीं, मौत आकर के रहेगी। इंसान के इख्तियार में यह है कि मौत से पहले आदमी अमल करे, शरीयत के मुताबिक, कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करे, वही फ़ायदा देने वाला है। कुरान सूरह आल इमरान
आयत नंबर 185 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि मामला क्या होगा और इंसान को क्या करना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, दुनिया में बिल्डिंगें बनाने वाला, दुनिया में 100 साल का सामान तैयार करने वाला, उसे भी मरना है। क्या कहेगा? 1 मिनट मोहलत दे दीजिए। जब मौत का वक्त आता है तो क्या कहेगा ऐसा शख्स? 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 सेकंड। क्यों? सूरह मुनाफिकून के अंदर अल्लाह ताला नशा खींचा है 1 मिनट, 1 मिनट। क्या कहेगा? फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, ए मेरे रब, मौत का जो वक्त मुतय्यन है 1 सेकंड आगे बढ़ा दे, 1 लम्हा आगे बढ़ा दे। क्यों? फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, अब तक जो ज़िंदगी गुजरी कुरान और हदीस से हट करके ज़िंदगी गुजरी, दुनियावी ज़िंदगी गुजरी। फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, मौत के चुंगल में फंसा हुआ है। क्या कहेगा परवरदिगारा? मौत का जो वक्त है 1 सेकंड आगे बढ़ा दे, ताकि मैं सदका कर लूँगा, जो माल जमा करके मैंने रखा है उस माल को तेरे हवाले कर दूँगा और नेक लोगों में शुमार हो जाऊँगा, अच्छे लोगों में शुमार हो जाऊँगा। 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल ज़िंदगी कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ गुजरी है, मनमानी गुजरी है। कुरान कहता है वलन युअख़्खिरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तामलून। जब मौत का वक्त आ जाता है, कोई शख्स क्यों ना हो, अल्लाह तबारक व तआला जो वक्त है उससे 1 मिनट 1 सेकंड आगे बढ़ाने वाला नहीं। मौत का जो वक्त है वो आकर के ही रहेगी। मौत जब आती है, मौत को इस बात की परवाह नहीं होती है कि जिसकी जान में जिसकी जान जा रही है अभी, उस माँ को औलाद की ज़रूरत है। मौत को इस बात की कोई परवाह नहीं होती है कि अभी औलाद को माँ की ज़रूरत है। मौत को इस बात की कोई परवाह नहीं होती है कि अभी माँ को बच्चों की ज़रूरत है। मौत को इस बात की परवाह नहीं होती है कि बच्चा यतीम हो जाएगा, औलाद बेसहारा हो जाएगी। मौत को इस बात की परवाह नहीं होती है कि माँ अपने बेटे को खो देगी, बाप अपने बेटे को खो देगा, एक शौहर अपनी बीवी को खो देगा, एक बीवी अपने शौहर को खो देगी। वलन युअख़्खिरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा, मौत का जो वक्त मुक़र्रर है उस वक्त में मौत आकर के ही रहेगी। कुल्लु नफ़्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर शख्स को मरना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, मर जाते, ख़त्म हो जाता मामला तो कोई बात नहीं थी, चलिए ख़त्म हो गया, लेकिन क़यामत के दिन मरने से पहले क्या क्या किया है हिसाब दे, हिसाब दे। आदमी अपना कदम हिला नहीं सकता है। ज़िंदगी कहाँ गुजार करके आया है अल्लाह सवाल करेगा। जवानी कहाँ गुजारा है, ज़िंदगी कहाँ गुजारा है, अपना कदम हिला नहीं सकता है। जवाब दे, जवाब दे। ज़िंदगी अमानत है, इसलिए अमानत के बारे में अल्लाह ताला पूछेगा। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन तुम पूरा पूरा बदला दिए जाओगे। फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जाओ कामयाब हो। कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करके आया है। ये बंदा दुनिया में मुसीबतों में था, परेशानियों में था, लेकिन कुरान और हदीस से मोहब्बत करने वाला था, अमल करने वाला था। सब किताबों में कुरान सबसे अहम किताब थी। सब रास्तों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता ही अहम रास्ता था। फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो आग से बचा लिया गया, जो अज़ाब जहन्नम से बचा लिया गया, व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वही कामयाब है, वही कामयाब है। मौत को याद कीजिए। मौत की याद हमारे ज़हनो दिमाग से कभी ओझल नहीं होनी चाहिए। लिहाजा कब्रों की ज़ियारत और मरने वालों से हमें ये सबक सीखना है कि हमें भी मरना है।
मरने वाला अब कुछ कर नहीं सकता है, हम कर सकते हैं, तौबा कर सकते हैं, अमल कर सकते हैं। मरने वाला ने कोताही की है, मरने वाला कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करने वाला नहीं था। अब उससे ये इबरत हासिल करें कि हम कुरान और हदीस के मुताबिक अमल कर सकते हैं, हम तौबा कर सकते हैं, गुनाहों की माफ़ी मांग सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां जमा कर सकते हैं। क्यों? सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी। अमल है जो कब्र के अंदर तन्हा इंसान का साथी होगा। तो दिल की नरमी कैसे पैदा, दिल में नरमी कैसे पैदा करें? बहुत सारे असबाब में से एक अहम सबब कब्रों की ज़ियारत, मरने वालों से सबक को हासिल करना, इबरत लेना कि मुझे भी मरना है, दुनिया की हकीकत और दुनिया की अहमियत को अपने ज़हन और दिमाग से निकालना, आखिरत की अहमियत को अपने दिमाग पर सबसे ज़्यादा देना है। इसी तरह से दिल की नरमी के असबाब में से एक और अहम सबब कि आदमी का जो मामला हो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अपना मामला दुरुस्त करने के लिए आदमी दुनिया के अंदर आदमी का जो रहना सहना है, उठना बैठना है, वो शरीयत के मुताबिक हो, उसकी दोस्ती शरीयत के मुताबिक हो। आज देख लीजिए नौजवान, बड़ी तकलीफ़ होती है जब नौजवानों के बारे में देखते हैं, 4 लोग अच्छे लोग, उसमें अच्छे भी हैं, गलत साथियों की वजह से उनका दिन छूटा हुआ है, गलत माहौल और मोबाइल के गलत इस्तेमाल में। इसलिए कि आदमी जब गलत माहौल में जाता है तो मोबाइल का गलत इस्तेमाल करता है, सही माहौल में आता है वही शख्स मोबाइल का सही इस्तेमाल करता है। माहौल इंसान को नेकियों की तरफ आमादा करता है और बुरा माहौल इंसान को बुराइयों पर आमादा करता है। हमारे दोस्त कैसे हैं, हम किस माहौल में रह रहे हैं, आखिरत की तैयारी में बहुत ज़्यादा असर होने का मामला है। दोस्ती का इंतखाब, सोहबत का इंतखाब, हमारा रहना सहना उठना बैठना। आप देखते हैं कि कितने ऐसे लोग थे जो नमाजी थे, तहज्जुद गुजार थे, लेकिन गलत दोस्ती की वजह से वो नमाज तक नहीं पढ़ने आते हैं, जुम्मा पे भी नज़र नहीं आते, ऐसा भी मामला होता है। कितने ऐसे लोग थे जो कुरान और हदीस से दूर है, फिर कितने ऐसे लोग हैं जो कुरान और हदीस से दूर थे लेकिन आज वो नमाजी हैं, हलाल और हराम की तमीज़ करने वाले हैं, अल्लाह का डर है, खौफ है, वो फिक्रमंद है कि मैं कामयाब कैसे हो जाऊँ। जहाँ बहुत सारे असबाब अहम सबब हैं, उनके दोस्त, उनकी जगह बदल गई है, उनके दोस्त बदल गए हैं। तो दोस्त बदल जाने से आदमी का ईमान बदल जाता है। दोस्त बुरा हो तो आदमी ईमान से निकल करके कुफ्र में दाखिल हो जाता है, गुनाह में दाखिल हो जाता है। दोस्त अच्छा मिल जाए, माहौल अच्छा मिल जाए तो आदमी नेकियों के माहौल में रहता है। इब्न सीरीन रहमहुल्लाह के पास एक शख्स आते हैं और शिकायत करते हैं कि मेरा दिल सख्त हो गया है। क्या कहते हैं? मेरा दिल सख्त हो गया है। तो नसीहत करते हैं कि उदनुहु मिनज़्ज़िक्रा ऐ मिम्मा यज़कुर। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने किताब-उज़्ज़ुहद के अंदर इस वाक़े को नकल किया है। कहते हैं कि मेरा दिल सख्त हो गया, मैं क्या करूं? कहते हैं उदनुहु मिनज़्ज़िक्रा, कहते हैं नसीहत करने वालों के करीब रहा करो, जो तुम्हें कुरान और हदीस बताए, जो तुम्हें दीन बताए, आखिरत की तैयारी के मामले बताए। तो गलत दोस्तों और गलत लोगों को छोड़ करके नसीहत करने वालों के करीब रहा करो, नसीहत करने वालों, नसीहत होने वाली जगहों में रहा करो और नसीहत करने वालों से मोहब्बत किया करो, उनसे करीब रहा करो। सोहबत का असर, दोस्ती का असर। उदनुहु मिनज़्ज़िक्रा, नसीहत हासिल करने वालों के, नसीहत देने वालों के करीब रहा करो, दिल में नरमी आएगी, दिल की सख्ती खत्म होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि दोस्त जो हो वो ईमान की बुनियाद पर हो, इस्लाम की बुनियाद पर हो। एक हदीस से समझते हैं। वान अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुसाहिब इल्ला मुमिना वला याकुल ताअमुका इल्ला तक़ी। रवाहु अबू दाऊद फी किताबिल अदब। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, रावी हदीस है अबू सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? ला तुसाहिब इल्ला मुमिना, दोस्त ईमान की बुनियाद पर बनाइए, इस्लाम की बुनियाद पर बनाइए। ला तुसाहिब इल्ला मुमिना,
दोस्त आप किसको बना रहे हैं? अगर आपने दोस्त ईमान की बुनियाद पर नहीं बनाया है तो आपका ईमान जाने का खतरा है, आपका अखलाक जाने का खतरा है, आपका अमल बर्बाद होने का खतरा है। ला तुसाहिब इल्ला मुमिना। क्या देखते हैं, 4 नौजवान वहाँ बैठे हुए हैं, 10 नौजवान वहाँ बैठे हैं, 4 लड़कियाँ यहाँ इसी घर में उसी घर में हैं, क्या है, मोबाइल पर लगे हुए हैं, मोबाइल पर लगे हुए हैं, गलत चीज़ें देखी जा रही हैं, गलत चीज़ों के बारे में मशवरे हो रहे हैं, गलत तरह से वक्त को ख़त्म किया जा रहा है। क्या है सब? ईमान की बुनियाद पर दोस्त न बनाने का नतीजा। ला तुसाहिब इल्ला मुमिना, ईमान की बुनियाद पर दोस्त बनाइए। वला याकुल ताआम का इल्ला तकी, और खाने पीने का भी जो मामला हो वो तक़वे की बुनियाद पर हो। किसी के साथ खाते हैं तो मुत्तकी और परहेजगार को अपने खाने में शरीक कीजिए। दोनों चीज़ें उजल है हमारे साथ। ये यहाँ खाना है, यहाँ पार्टी, वहाँ पार्टी, नया साल की पार्टी, बर्थडे वाली पार्टी, जिसका इस्लाम में जिसके लिए कोई जगह ही नहीं है। अब क्या है, घर से दूर जा कर के बनाना है। शराब और कबाब का दौर चलता है, लड़के हैं लड़कियाँ हैं, ज़िनाकारी होती है, बेहयाई फैलती है। वला याकुल ताआम का इल्ला तकी, लिहाजा खाने में जो साथ हो वो तक़वे की बुनियाद पर हो, और दोस्त भी हो तो वो तक़वे की बुनियाद पर हो, ईमान की बुनियाद पर हो। बहुत ही अहम मामला है दोस्ती का। अगर दिल हमारा सख्त है, वजह यह है कि हमने गलत माहौल को अपनाया है, गलत दोस्त को अपनाया है, और दिल नरम है, दिल की नरमी के असबाब में से एक अहम सबब यह है कि आदमी का दोस्त दीनदार होता है, आदमी के साथ खाने पीने वाला दीनदार होता है, जो उन्हें रहनुमाई करते रहता है, ये सही है, ये गलत है, ये हलाल है, ये हराम है, नहीं नमाज नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं फजर में उठना है, अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, नहीं नमाज पढ़ के ही जाना है, जो भी करना है नमाज नमाज नमाज, नेकी नेकी नेकी। जब वो दोस्त रहनुमाई करते रहता है, सही माहौल रहनुमाई करते रहता है, दिल नरम होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हिसाब देना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होना है, ये एहसास जिंदा रहता है तो दिल नरम होता है। दोस्ती का असर, सही माहौल का असर बहुत ही ज़्यादा होता है। लिहाजा दिल की नरमी के असबाब में से एक अहम सबब यह है कि दोस्त का इंतखाब दीन की बुनियाद पर हो, खाने में शरीक होने वाले का इंतखाब तक़वे की बुनियाद पर हो। अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस के मुताबिक अपने दिलों को नर्म करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान और हदीस के मुताबिक हमें अपना दिल बनाने को तौफीक अता फरमाए। दुनिया में रहते हुए दुनियावी झंझटों को बालाए ताक रख करके आखिरत की हौलनाकी, आखिरत की ख़तरनाकी, मैदान महशर की गर्मी, मैदान महशर की तन्हाई को सामने रखते हुए आखिरत की तैयारी में अपना अजीम वक्त और हसीन वक्त सर्फ करने को तौफीक अता फरमाए। परवरदिगारा हमें तो जब तक दुनिया के अंदर ज़िंदा रख, ईमान और इस्लाम की हालत में ज़िंदा रख, जब हमारा ख़ात्मा हो तो इस हाल में ख़ात्मा हो कि क़ब्र की नेमतें हमारा इंतज़ार कर रही हों, जन्नत की नेमतें हमारा इंतज़ार कर रही हों, और रब की रहमतें हमारा इंतज़ार कर रही हों। परवरदिगारा हम में से जो अमल कर रहे हैं उनके अमल को तो कबूल फरमा, जो लोग अमल से दूर हैं उन्हें कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा, जो लोग दुनिया दुनिया कर रहे हैं उन्हें मौत और दीगर चीज़ों से सबक हासिल करते हुए मौत की तैयारी, कब्र की तैयारी और मैदान महशर की तैयारी करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।